जैन साथियों, तो ये यूपी ट्रिपल एस पैट का एग्ज़ाम है जो आज हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कल जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप क्या पढ़कर जाएँ, जिससे कि आपके और ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। किन टॉपिक्स पर आज रात में हम लोगों को ध्यान दे लेना है और कितना उस टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से ये प्रश्न आ रहे हैं। क्या करंट अफेयर 6 महीने से पुराना आ रहा है? क्या जीके जीएस में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है? तो सारी चीज़ हम लोग इस पेपर के अंदर जान लेते हैं। छोटा-सा सेशन है जिसमें आप लोगों को कल के लिए बता देते हैं कि कल आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है। ठीक? देखिए, अब देखिए, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है और मैंने हमेशा आपको बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 100 साल कंप्लीट हुए हैं, इसकी डिस्कवरी को। अगर आप देखेंगे तो 1924 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया। अभी 2025 चल रही है, यानी कि आपके लगभग 100 साल कंप्लीट हुए। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था। जब हम बात करते हैं कि एक डे से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यहाँ पर कंज्यूमर राइट डे पूछा है, तो इसका आंसर तो 15 मार्च होगा। देखो, एक ट्रिक और होती है, जब 2 सेम दिए हो ना, उनमें से एक आंसर होता है। अगर रिस्क लेना होता है तो ऐसे क्वेश्चंस पे लिया जाता है, ठीक है? अब मैं आपको और डे बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22 मार्च याद रखना, 22 अप्रैल याद रखना मेरे भाई, और 22 मई याद करना, 2 फरवरी याद करना, ठीक है? अगर कंज्यूमर वर्ल्ड में पूछ लिया है तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे याद रखना, दिसंबर वाला। ऐसे प्रश्न अब और पूछ सकता है, ठीक? देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपसे कांगटो पूछा है, कहाँ की हाईएस्ट पीक है, तो जो हमारी जैसे दोदा बेटा कहाँ की है, ठीक है? यानी साउथ की कौन कौन सी हाईएस्ट पीक है उनके बारे में पढ़ लेना है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी वो पढ़ लेना है, और जो स्टेट वाली है वो पढ़ लेना है, ठीक है? ज्यादा भले मत पढ़ना, लेकिन इतना पढ़ लेना। अगर आपको एक चीज और दिखाई देगी, 2-3 प्रश्न आपके महावीर स्वामी से दिखाई दिए हैं, ठीक है? महावीर स्वामी सिद्ध कब बने, ठीक है? आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जैनिज्म से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैनिज्म और आपका बुद्धिज्म दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक? तो अगर जैनिज्म से क्वेश्चन आए हैं तो अब संभावित है कि बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएंगे। तो याद करना है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बुद्ध ने महानिर्माण कहाँ पे लिया, बुद्ध चरित्र के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? बुद्ध के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। जैन में अगर आपको पढ़ना है तो 2 चीजें होती है, जैसे श्वेतांबर और पीतांबर होता है। श्वेतांबर और दिगंबर होता है, उनके बारे में पढ़ लेना है कि श्वेतांबर बने कौन थे, कौन लोग थे जो साउथ में गए थे, ये सारी चीजें, ठीक है? यहाँ पर आपसे हमेशा बोला गया है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ये सब पूछ लिया है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक के बारे में पूछ ले, तो कल के लिए ओलंपिक के लिए भी तैयार रहना, ठीक? अगर आपसे पूछ ले कि पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए हैं, या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए हैं, तो ये दोनों याद रखना भाई। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना और बनती है। यहाँ पर आपके वैसे लद्दाख के अंदर गेम हुए उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है? अब ये सारे क्वेश्चन हिंदी के वही क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों के बारे में हमेशा आपको बोला जाता है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे दुख दिया है, तो इनमें मतलब आपको देखो, बाकी तो आपको पैसेज पढ़ के ही आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंसर हैं जिनकी आपसे विलोम वगैरह पूछें तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ से निकाल लेंगे। तो हिंदी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक? मैं आपको वो लेवल बता देता हूँ जो जहाँ से प्रश्न आने की और ज़्यादा संभावना कल के लिए बनेगी, ठीक? फिर मैं एक साथ समराइज कर दूंगा, वहां से आप लोग इन चीज़ों को पूरा समझ जाओगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक दिन दिया है, चैत के बारे में पूछा है। चैत, जैसे देखो हिंदी दिवस होते हैं, चैत, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, ठीक? उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक? चैत के बारे में पूछा है तो चैत का क्या होगा, चैत्री होगा वैसे तो, ठीक? अगर हम बात करेंगे तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे के सीधे संस्कृत से यूं की त्यों ले जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें परिवर्तित करके डाला जाता है। तो यहाँ से याद रखना, मैंने आपसे बोला था, देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको बुद्धिज्म, तो यानी बुद्धिज्म भी इंपोर्टेंट अपना। कब कब फाइनल लिया था इन्होंने परिनिर्माण, 80 वर्ष की उम्र में लिया था, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया तो कल पूछ लेगा कि कहाँ पे लिया था, कुशीनगर यूपी के अंदर है, तो वहां भी इंपोर्टेंट बन सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है, ठीक है मेरे भाई? अब देखो यहाँ पर आपसे कुछ सबमिट दी हैं। ब्रिक्स समूह, मैंने हमेशा, अगर आपने करंट मेरी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने हमेशा बताया कि ब्रिक्स हुआ, एसयू हुआ, G20 हुआ, ठीक है? यूएन हुआ, या फिर यूनेस्को हुआ। यूनेस्को में 44 साइट्स हो गई आपकी, याद रखना। अभी जो रिसेंट में जुड़ी हुई कौन सी है, मराठा मिलिट्री, इससे पहले मोइडम असम वाली थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा कौन सदस्य बना है, अभी आपको इससे पूछा है तो कल आपसे सोलर अलायंस से पूछ सकता है, सोलर अलायंस के बारे में पूछ सकता है। तो उसका भी तैयार है ना हम लोगों को चीजों को लेकर के। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जैसे इकोनॉमी के अंदर के, ठीक है? तो इनको याद रखना। वैसे एक 5 ईयर प्लान तैयार करके जाना।
5 ईयर प्लान, कल आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन दिखाई देंगे, उनको ध्यान देना मेरे भाई, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही टाइप का है, तो इस क्वेश्चन के बारे में तो हम लोग इतनी विशेष चर्चा नहीं की है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं। यहाँ पर आप संविधान के आर्टिकल देखेंगे, सबसे ज़्यादा आर्टिकल आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आर्टिकल में आपको दिखाई देगा कि इन्होंने इमरजेंसी से आर्टिकल पूछे, जो आपको हमेशा इंपोर्टेंट बताए जाते हैं। अब आपसे विशेष कल क्या पूछ सकता है, तो कल मेरे भाई अमेंडमेंट से पूछ सकता है, अमेंडमेंट से पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट से पूछ सकता है, जो आपके 12 से लेकर के 35 आर्टिकल है, यहाँ से पूछ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी से पूछ सकता है, जो आपके 36 से 51 जा रहे हैं, वो आर्टिकल पूछ सकता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी पूछ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये डीपीएस पे, ठीक है, ये डीपीएस पे है। फंडामेंटल ड्यूटी से पूछ सकता है, जिसका एक ही आर्टिकल जो है आपका 50 कौन सा है, जिसका आर्टिकल कौन सा है, बताओ जल्दी से बताओ, 51A, ठीक है। तो यहाँ से पूछ सकता है, ये पार्ट 4A के अंदर रखिए इस तरीके से, ठीक। इमरजेंसी आपकी 3 प्रकार की होती है, नेशनल, स्टेट और आपकी फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल आज तक भारत के अंदर कभी लगी नहीं है। ये देखो, ये आपसे पूछ लिया वेदिक के बारे में। अब यहाँ पर आपसे पूछा, इसका तो ऋग्वेद आंसर हो जाएगा, ये 10वें मंडल में दिया है। लेकिन अगर आपसे बात करेंगे तो हमसे पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है। तो ऐसे चीजों को भी पढ़ के जाना है, जो चीज आपकी पीओक्यू के अंदर आई हुई है, ठीक। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि देशों की राजधानियां पूछी गई हैं। मैथ भाई ठीक ठाक आया था, मैथ का लेवल एक बार आप पेपर को जरूर सॉल्व करना, ठीक। मैथ आपका ठीक ठाक आया, मतलब मैथ का लेवल अच्छा था, ऐसा मान सकते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो इनकी बैठक कहाँ पे हुई है, तो हो सकता है आपसे G7 बैठक के बारे में पूछ लीजिए, कनाडा के अंदर हुई है। G20 के बारे में पूछ लीजिए, ब्राजील के अंदर हो रही है। इस प्रकार, और सोलर अलायंस की बैठक कहाँ पे हुई थी, इंडिया के अंदर। तो ऐसी चीजें भी आपसे पूछ सकता है, इनके लिए तैयार रहना मेरे भाई, ठीक है। देखो, देखनी किस, देखो ये वैसे एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी 2020 में आ चुका है वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर तो आपका गोवा होता है, देखनी, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना दिख रही है, नरेगा। ये हम लोग कई बार आपको बताते हैं, जब भी हम बात करते हैं, नरेगा है, इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, जैसे पीएम जनधन स्कीम है, पीएम सड़क स्कीम है, पीएम उज्ज्वला स्कीम है, उजाला स्कीम है। ये सारी स्कीम्स पढ़ के जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, बनेगी, आएगा। तो ये आपने समझ गया। यहाँ से अगर ये पूछा है ना, तो अब ये कथक कहाँ का है, ये पूछ सकता है, तो कथक आपका यूपी का है। कथकली कहाँ का, ये पूछ सकता है, ठीक है। कजरी कहाँ पे गाए जाते हैं, ये पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी याद रखना है, ठीक। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहा है। तो देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, जो दादा भाई नेहरू जी हैं, उनसे रिलेटेड एक चीज पूछा है कि लंदन में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो किसने की थी, तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसमें याद रखना, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई बुक अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्हें ग्रांड ओल्ड में भी कहा जाता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न तैयार रखने हैं। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, कांग्रेस की स्थापना पूछ सकता है। कांग्रेस की स्थापना 1885, पहली बैठक 1885 में हुई थी, डब्ल्यू बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसके फादर का याद है कौन, एओ हुम। 1886 में दूसरी बैठक होती कलकत्ता के अंदर, कौन प्रेसिडाइज करता है, दादा भाई नेहरू जी। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी है कि यहाँ से प्रश्न कल वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो कल वाली में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मान सकते हैं कठिन होते हैं, लेकिन ये आपके पूरे डाटा के बेस पे चलते हैं। जो आपने यूपी, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, लीबिया की राजधानी आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा त्रिपोली, ठीक है। तो अब दूसरे देशों की राजधानी भी याद करके जाना, कम से कम ज्यादा नहीं तो नाइबरिंग कंट्रीज की याद कर लेना, जिससे कि एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन शायद वही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था। तो इसका आंसर आपका दादा भाई नेहरू जी होगा। इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड किया था, दादा भाई नेहरू जी होगा, ठीक है। तो यही सारे समराइज कर देता हूँ मैं, क्या क्या पूछा है, उससे एक साथ हो जाएगा। हाँ तो भाई, साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे। देखो, विजय स्तंभ की बात करेंगे, विजय स्तंभ कहाँ पे, तो चित्तौड़गढ़ में है ये तो। जैविक विविधता की बात करेंगे, ठीक। तो मैंने भी आपको जो डे बताया वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। आईएलओ देखो पूछा, देखो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे, इसे आईएलओ है, आईएमएफ पूछ सकता है, ठीक है, G20 पूछ सकता है, G7 पूछ सकता है, नेटो पूछ सकता है। तो ये सबके मुख्यालय कहाँ पे, ये पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल। इंग्लिश भी ठीक ठाक, इंग्लिश तो कर सकते हो अगर आपने बेसिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा। साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, इसका 4 दिया है, 2 दिया है। अब इसमें 2 लेंस दिए आपको, एक अवतल और उत्तल। तो जब हम बात करें रिजल्टेंट की, तो P1 और प्लस P2 करेंगे, तो जब 4 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो माइनस के 6 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिन्हें आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा तरीका लगाओगे तो आ जाएगा। तो यही सारे प्रश्न हैं जिनको मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि कल के लिए आपको क्या क्या तैयार करके जाना है।
उन चीज़ों को देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर तो नाइल होना चाहिए। अगर चौड़ी होती तो अमेजन हो जाती। इस प्रकार इंडिया के संदर्भ में भी आपको पढ़ के जाना है कि यमुना किसकी सहायक नदी है। यमुना, या फिर मान लो कौन से यूपी के जिले हैं जो गंगा के किस किस स्थान पे आते हैं, जैसे कि लखनऊ आपका किस पे बसा है, गोरखपुर किसके ऊपर है, प्रयागराज और बनारस तो आपके उसमें है, गोमती पर आपका लखनऊ है, गंगा पे दोनों प्रयागराज, बनारस है, कानपुर भी है गंगा पे। तो ऐसे करके याद कर लेना इनको, ठीक है। इसका आंसर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक आए, यानी आपको दिखाई दे रहा है कल हो सकता है लेंस से 2 क्वेश्चन, मतलब ये एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे तो कल ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूला होते हैं वो पढ़ के जाने हैं, ठीक। बाकी ये डाटा वाले क्वेश्चन डीआई के अच्छे हैं, इनको एक बार आप लगा के जरूर जाना आज वाले पेपर को पूरे को, जिससे कि कल वाले में आपकी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना बन बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो ऐसे करके इसको देख लेना, ठीक। तो अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या आपको कल के लिए तैयार करना है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बोला था आईबीसी इंपोर्टेंट है, तो मेरे को आईबीसी दिखाई दे रहा है। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों इंपोर्टेंट है, दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सब इंपोर्टेंट है, दिखाई दे रहे हैं। ये इंपोर्टेंट थे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। पॉलिटी में आपके आर्टिकल इंपोर्टेंट थे, आए हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको दिखाई दे रही है, जिनमें आपको ILO दिखाई दे रही है, G20 दिखाई देगी, G7 दिखाई देगी, नेटो दिखाई देगी, तो इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो ये कुछ कोर एरियाज हैं जहाँ से कल भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे, तो कल के लिए हम लोगों को इन्हीं चीज़ों पर तैयार करना है। साइंस में आप क्या कर सकते हैं, साइंस में जो आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं साइंस में, सबसे विशेष ये है कि जो SI यूनिट है, फॉर्मूला है, इनको एक बार जरूर देख लेना और बाकी सारे प्रश्न बन जाएंगे। चिंता मत करना, आराम से पेपर को देना। देखो समझ के पेपर को दोगे, बहुत आसान है। इस पेपर के अंदर सच में बता रहा हूँ, अगर आप डर गए ना तो सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें DA वगैरह बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप इसे बहुत ढंग से पढ़ करके देंगे, मतलब ढंग की, मतलब आप लोगों ने पढ़ाई की है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और ठंडे दिमाग के साथ सोचेंगे, तो आराम से इसमें आप 75 से लेकर के 80 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अटेम्प्ट नहीं, ये सही कर सकते हैं, अटेम्प्ट तो आप 90 प्लस कर सकते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी वो एक्यूरेसी हो जाएगी, और इतने पर अच्छा ही है, ठीक है। अब 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना भी कर दोगे तो बहुत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।